तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। बुद्धि ज्ञान के पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में, मन नहीं है बस में। ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। पिला दो गुरुदेव, दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में। दर्द भयो नस नस में। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। दूर विराजत टीको मृग मद को, मैया जी को मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, निर्मल के दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे हो मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर सोजे। ओम जय अम्बे गौरी। वाहन राजत खड्ग खपर धारी हो मैया, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हरी। ओम जय अम्बे गौरी। कुंडल शोभित
मधुकैटव लहु मारे, मधुकैटव लहु मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम बखाने, वेद पुराण बखाने, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगनि मंगल गावत, नृत्य करत भैरो मैया, बाजत ताल मृदंग, बाजत ढोल मजीरा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता हो मैया, तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वरमुद्राधारी हो मैया, वरमुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती हो मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे हो मैया, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी तैलं नमामि। मन्दारमाला कुलसालिकायै, कपालमालाञ्चितशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। अञ्जनेन शीतलीकरणं पश्चादेवादिवन्दनं, तत्पश्चादात्मानिवन्दनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्।
ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्यातेह नाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः चन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेखलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवी गृहाणा परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। जय श्री राम। परम पूज्य व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम करते हुए और माँ भगवती राजराजेश्वरी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम पूज्य गुरुदेव तपोमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान विद्वज्जन संतजन सबको प्रणाम करते हुए और जो बाहर दूर दराज से हमारे धर्म प्रेमी बंधु मातृशक्ति जिनका आगमन हुआ है उनको हार्दिक वंदन और नमन, और हमारे जो संगीतज्ञ हैं उनको भी हार्दिक आभार और धन्यवाद और प्रणाम। और अब सबको प्रणाम करते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग आनी। जय माता। और मैं गुरुजी के स्वागत के लिए शीघ्रता आते जाएं श्री अमर सिंह जी रघुवंशी कांद्रखेड़ी, श्री रामेश्वर जी रघुवंशी कांद्रखेड़ी, श्री गणेश पटवार जी जो हमारे यहाँ जो प्रभात फेरी राम फेरी चलती है उसके प्रमुख हैं, श्री कुंवर सिंह जी शिकेरिया, श्री गया प्रसाद जी बड़ौदिया, श्री बसंत भाई कांद्रखेड़ी और श्री भैयालाल ठेरैया जी और बनेटा से रमेश कुमार जी। आप पधारें, शीघ्र पधारें और प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। रंढाल से मदन लाल जी, होशंगाबाद से श्री राधेलाल जी, आप भी शीघ्र आ जाएं, आपसे करवत निवेदन है और प्रणाम कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा
सर्वदा। सर्वमंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अकारण करुणावरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड परम परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ
एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलिला कलकल नादिमा भक्ति नर्मदा मैया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं का स्थान देवता ग्राम देवता सभी का सादर वंदन स्मरण करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन श्री सतगुरुदेव महाराज श्री श्री तपम मूर्ति जी महाराज के श्री चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त हमारे संगीतक वृंद, इस देवी भागवत कथा को जो YouTube चैनल के माध्यम से अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा कर रहे हैं मीना जी साउंड वाले भैया, श्रीमद देवी भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो समस्त कार्यकर्तागण जो अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को आयोजन को इस प्रकार से भव्य रूप बना दिया, उन्होंने ग्राम पालनपुर एवं क्षेत्र से पधारे हुए समीपस्थ दूरस्थ सभी सुधी संस्कारी भगवत चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक श्रोतावृंद एवं भगवती शक्ति सुपा मातृवृंद, परमात्मा की हम सब पर बड़ी असीम अनुकंपा है कि माघ मास जैसे पवित्र मास में गुप्त नवरात्रि के परम पावन मेला में हम लोगों को यहाँ इस प्रांगण में बैठ कर के भगवती के लीला चरित्र का कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज की अष्टम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवती का मंगलमय नाम लें, फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सके, आप उसे श्रवण कर ग्रहण करके अपने जीवन को परम मंगलमय बना सके। परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करे। अतः भाव के साथ मंगल नाम। जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय 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 अम्बे, जय जय जगदम्बे। सभी बोले भाव के साथ
गाइए जगदम्बे जय हो अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे। दुर्गति नाशिनी जय अम्बे दुर्गति नाशिनी जय अम्बे दुर्गति नाशिनी जय अम्बे काल विनाशिनी जय अम्बे काल विनाशिनी जय अम्बे काल विनाशिनी जय अम्बे काल विनाशिनी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय हो जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय हो माँ की जय 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 अम्बे जय जय जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय 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 हे जगदम्बे जय 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 हे जगदम्बे जय 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 हे जगदम्बे। बोले जगदम्बे मात की जय राजराजेश्वरी मैया की जय श्री काशीनाथ भगवान की जय अन्नपूर्णा माता की जय श्री नर्मदा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की श्री जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतों की जय सब विप्रों की सब भक्तों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के कल सप्तम दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवती के लीला चरित्र के अंतर्गत इसका थोड़ा बेस्ट जिस प्रकार से भगवती के अन्य अन्य विभूतियों का वर्णन किया, जिनमें वेदवती का लक्ष्मी जी के ही अंश रूप अवतार में वर्णन आया था कि वेदवती किस प्रकार से राजा धर्मध्वज के यहाँ पर कन्या रूप में आई थी, और वहीं पर कहते हैं कि बाद में अगले जन्म में सीता जी के रूप में हुई, और उन्होंने कहता है कि वेदवती के रूप में ही रावण को शाप दिया था कि तुम्हारे वध का कारण मैं ही बनूंगी। वही सीता जी कहते हैं कि रावण की मृत्यु का कारण बनी, रावण ने हरण किया और बाद में उसका वध हुआ। इसी प्रसंग में कहते हैं कि जब भगवान राम जी ने सीता जी को अग्निदेव को समर्पित किया था और सीता जी से कहा था, तुम पावक मह करहु निवासा, जग लग करहु निसा
सीता जी को कह दिया था कि तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं असुरों का वध करूं, और छाया रूप से कहते हैं कि सीता जी को अपने साथ में रखा था। जब भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में सीता जी को प्राप्त किया, सीता जी आ गई, अग्नि परीक्षा हुई, तब कहते हैं कि जो छाया सीता थी उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा था कि मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं कहाँ जाऊं। उस समय कहते भगवान प्रभु श्री राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम पुष्कर में जाकर दीर्घ काल तक तप करो और उसके प्रभाव से तुम स्वर्ग की लक्ष्मी होगी। कहते हैं भाई छाया सीता जो है स्वर्ग लक्ष्मी हुई, समय आने पर वे ही जो है कहते हैं कि छाया लक्ष्मी ही जो है स्वर्ग लक्ष्मी ही द्रुपद के यज्ञ से यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में हुई थी। इस प्रकार से प्रसंग बसात वेदवती की चरित्र में बताया गया। और साथ में कहते हैं कि फिर तुलसी जी का विस्तार से कल आप लोगों ने श्रवण किया था तुलसी जी की चरित्र का, किस प्रकार से शंखचूड़ के साथ उनका विवाह हुआ और भगवान नारायण के द्वारा उनका पातिव्रत्य भंग हुआ। तुलसी जी ने भगवान नारायण को शाप दिया था पाषाण होने का शालिग्राम रूप में शिला में, और बाद में भगवान के वरदान से तुलसी जी कहते कि उनका जो पार्थिव देह था वह गंडकी नदी के रूप में परिणित हो गया था, और उनके केश से जो है तुलसी वृक्ष, जिनके तुलसी के हम आज पूजन करते हैं, तुलसी दल भगवान को समर्पित करते हैं, वह प्रकट हुआ था। इस प्रकार से तुलसी जी की महिमा के वर्णन में कल जो है चल रहा था। और साथ में तुलसी जी के तोड़ने के जो दिवस तिथि आदि बताए गए थे कि अमावस्या पूर्णिमा आदि में, संक्रांति आदि में ना तोड़े तुलसी को। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान ने तुलसी जी को इस प्रकार से वरदान दिया था। एक भक्त अभी बोल रहे थे, बोले कि तिथि आदि तो बता दी, अन्य समय तो बता दी कि पवित्र अवस्था में तोड़े, दोनों संध्याओं में ना तोड़े, मध्याह्न के बाद ना तोड़े, लेकिन बोले दिन नहीं बताया। तो दिन का यहाँ वर्णन नहीं आया, लेकिन हम दिन आपको बता देते हैं। यहाँ देवी भागवत में दिन का वर्णन नहीं आया है, लेकिन दिन में आप ये जाने अन्यत्र पुराणों में स्मृतियों में वर्णन आता है कि रविवार को, मंगलवार को और शुक्रवार को नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी दल। इस प्रकार भगवान नारायण ने जो है तुलसी जी को वर देने के बाद में कहते हैं कि जो शंखचूड़ का भगवान शिव के द्वारा वध हुआ था, पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के ही गोलोक से गोप आया था सुदामा, कहते हैं बाद में वह गोलोक को प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। और इसके बाद में श्री भगवान वेदव्यास जी ने कहते हैं कि शालिग्राम के लक्षण बताए थे कल। आगे सावित्री देवी का चरण वर्णन आता है कि किस प्रकार से सावित्री देवी यहाँ पर भगवती की जो अन्य अन्य सखिया विभूति रूप में है उनका सबका वर्णन आ रहा है। तो कहते हैं कि सावित्री जो है कौन थी, कहाँ उनका जन्म हुआ, इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा। जो राजा जन्मेजय और भगवान वेदव्यासी का संवाद चल रहा है, उसी संवाद के अंतर्गत भगवान वेदव्यासी नारद जी और भगवान नारायण का संवाद सुना रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा भगवान नारायण से कि तुलसीपाख्यान मिदम श्रुतम चाति सौधोपमम ततः सावित्रोपाख्यानम तन्मे व्याख्या तुमर्हति। आप बोले कि मुझे आपने तुलसी का चरित्र विस्तार से श्रवण कराया, अब सावित्री देवी का चरित्र मुझे श्रवण कराएं। और कहते हैं कि जब भगवान से कहा नारद जी ने कि पुरा केन समुद्भूता सा सुता च सुते प्रसु, वो कहाँ पर उत्पन्न हुई, किस प्रकार उनका कहते हैं कि पूजन करना चाहिए, बाद में मुझे बताएं, और किन लोगों ने उनकी पूजा की। तब भगवान नारायण ने कहा कि पूर्व काल में एक अश्वपति राजा थे, और वो अश्वपति राजा कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने भगवती सावित्री की आराधना की। उनके यहाँ कहते कोई संतान नहीं थी, और मद्र देश में रहने वाले जो अश्वपति नामक राजा थे, उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त तप किया दीर्घ काल तक। कहते हैं कि उनके यहाँ धन धान संपत्ति तो सब कुछ था, लेकिन संतान का अभाव था। रानी राजा दोनों उदास रहते थे इस बात को लेकर के। बाद में कहते कि राजा ने जा करके और तप किया, तप करके कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में जाकर के उन्होंने तप किया, और दीर्घ काल तक कहते हैं उन्होंने जब तप किया, सावित्री देवी की आराधना की, लेकिन कहते हैं कि प्रसन्न नहीं हुई। जब कहते हैं कि
उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए, कामना पूर्ति नहीं हुई, तब उनकी कहते आकाशवाणी सुनाई दी। श्रुता आकाशवाणी च नृपेंद्र च अशरीरिणी, कहते आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी के द्वारा उन्हें आदेश प्राप्त हुआ कि गायत्र्या 10 लक्षम च जपम कुरु तुम कुरु नारद। बोले गायत्री के 10 लाख मंत्रों का बोले तुम जप करो। इस प्रकार से आकाशवाणी के द्वारा राजा अश्वपति को आश्वासन मिला। कहते हैं उन्होंने फिर वहां पर जो है उतनी संख्या में जप किया, गायत्री का पुरस्करण किया। और जब कहते हैं कि उन्होंने गायत्री का जप किया, उसके प्रभाव से कहते हैं कि उनके जो पूर्व कलमश थे, देखिए आपको बताएं कि पुरस्करण जप आदि जो किया जाता है, जप करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो उसमें यह कारण मानना चाहिए कि अपने पूर्व जन्म के जो कोई प्रारब्ध कर्म शेष जो है ब्रेकर के रूप में वो बन रहे हैं। इसलिए जो है कर्म सिद्धि अभी जल्दी से हम कर्म तो कर रहे हैं, वो निष्फल नहीं जाना है, लेकिन अभी उसमें अवरोध मार्ग में हो रहा है जो फल प्राप्ति में। तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा ने भी तप तो किया था, लेकिन उनके कुछ प्रारब्ध शेष जो था, अवरोध बन रहा था पूर्व कर्म, उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ पर गायत्री का मंत्र उन्होंने जप किया। और कहते हैं कि जब इस प्रकार से उन्होंने जप किया तो लक्षों जन्म कृतम पापम 10 लक्षों अन्य जन्मजम, माने 1 लाख करने पर उनके इस जन्म के जो किए गए कर्म पाप आदि थे, जो भी अनाचार्य हुए, वो निवृत्त हुए। अन्य 10 लाख में कहते हैं कि अन्य जन्मों की हुई है। और जब कहते हैं कि इस प्रकार से उनके सब जन्म प्राप्त हो जाते हैं दूर, तो कोई यदि कहता है कि जो विप्र जिसको यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, द्विज हुआ है, वो कहते हैं कि यदि गायत्री के जप करता है, पुरस्करण करता है, तो सर्वजन कृतम पापम 100 लक्षात विनश्यति। 100 लाख माने 1 करोड़ की संख्या में यदि गायत्री जप करे कोई विप्र, तो द्विज जो है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वैदिक विधि के अनुसार, तो उसके कहते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा स्वामी विद्यारण्य जी के संदर्भ में, जिन्होंने पंचदशी नामक वेदांत का ग्रंथ लिखा है। पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कहते हैं कि उन्होंने गायत्री के पुरस्करण किए, लेकिन उन्हें भगवती का दर्शन भी नहीं हुआ और ना धन धान आदि की प्राप्ति हुई। उन्होंने कई पुरस्करण किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में जब तक उनका बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया, उन्होंने संन्यास मार्ग का आश्रय लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। और जब संन्यास ले लिया तो कहते हैं कि बाद में उनके सामने भगवती ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मुझसे वर मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि अब मैं तो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया हूं, जिस उद्देश्य से पहले यज्ञ आदि करने के लिए मैंने धन की इच्छा की थी, तो अब तो धन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने संन्यास आश्रम में प्रवेश कर लिया। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने इतने दिन आपका जप किया, आराधना की, पुरस्करण किया, जब मुझे धन की आवश्यकता थी, आपके दर्शन की आवश्यकता थी, तब आपने मुझे ना तो धन दिया ना दर्शन दिए, क्या कारण है। तो कहते हैं कि भगवती ने उन्हें कहा कि जरा तुम पीछे मुड़कर देखो, घूम कर देखो। देखा कि पीछे जो उनके जो है बड़े बड़े पहाड़ अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी। बोले ये क्या है। बोले तुम्हारे पूर्व जन्म के कई जन्मांतर के पाप थे, संचित कर्म आदि थे, वो अवरोध बन रहे थे, अब तक बाधक बन रहे थे फल प्राप्ति में। जब तुमने इतने पुरस्करण किए तो उन पुरस्करण के द्वारा तुम्हारे सारे पाप कलमश जो थे, ज्ञात अज्ञात, कायिक वाचिक मानस जो भी थे, सब दग्ध हो गए और अब इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। तो जब तक माने कहते कि यहाँ पर राजा को भी आश्वासन मिला कि तुम 10 लाख गायत्री का जप करो, इससे तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध जो है वो पहले के कर्म है, अवरोध बन रहा है, वो नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें बाद में फल प्राप्ति होगी। तो कहते हैं इस प्रकार से राजा अश्वपति ने पुरस्करण किया, जप किया और भगवती गायत्री की उपासना की, सावित्री देवी का आज्ञा मान करके। कहते कि समय आने पर जो उनके यहाँ पर स्वयं भगवती सावित्री जो है कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और उन कन्या का नाम कहते सावित्री रखा गया। और सावित्री कहते हैं कि जब अपने पिता के यहाँ बड़ी हुई
तो पिता ने उनका स्वयंवर विवाह करना चाहा, और जब विवाह करना चाहा तो कहते हैं कि बाद में उन्होंने अपनी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ में किया। और वो सत्यवान कहते हैं कि द्युमत्सेन के एक पुत्र थे, सत्यवादी थे, इसलिए उनका नाम सत्यवान हुआ। एक बार कहते हैं कि जो सत्यवान है अपने माता पिता की सेवा करने वाले थे, सत्यपरायण थे, जंगल में गए कहते हैं कि, और जंगल से उन्होंने समिधा लेने के लिए लकड़ी लेने की किसी वृक्ष पर चढ़े, और देववशात वो उस वृक्ष से नीचे गिर गए डाली से, और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई सत्यवान की। तो कहते हैं कि उन्हें लेने के लिए जो है यमराज स्वयं आए, और सत्यवान को जब मरा हुआ जाना तो कहते हैं कि यमराज ने उन्हें यमस्तम पुरुषम दृष्ट्वा बद्ध्वा अंगुष्ठ समम मुने, माने अंगुष्ठ मात्र सूक्ष्म शरीर से उन्हें लेकर के जाने लगे। सावित्री ने जब इस प्रकार से देखा कि धर्मराज यमराज जो लेकर जा रहे हैं, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे साथ में जाने लगी। और जब सावित्री जाने लगी तो कहते हैं कि यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ इस प्रकार साथ में नहीं आना चाहिए। अहो क्वयासी सावित्री गृहीत्वा मानुषीम तनुम यदि यास्यसि कांतेन सार्धम देहम तदा त्यज। बोले तुम यदि इस प्रकार से इस स्थूल देह से साथ में जा रही हो, इस शरीर से नहीं जाना जा सकता। यदि तुम्हें पति का अनुगमन करना है, पति के साथ जाना है, तो अपना जो भौतिक देह त्याग के बाद ही जा सकती हो। इस प्रकार यमराज ने बार बार रोका और समझाया कि जो तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है वो उनके कर्म के प्रारब्ध के साथ हुई है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम शोकम कर्मणैव प्रणीयते। पूरे मनुष्य के जीवन में जो जन्म आदि होता है वह कर्म के प्रभाव से होता है। कहते हैं ना कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जैसा कर्म के होता है उसी के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म उसे कहते हैं जो हमने जन्म जन्मांतर में पहले मनुष्य शरीर जो भी मिले होंगे, अनादिकाल से जन्म चला आ रहा है, जन्म मरना, तो उन पूर्व जन्मों में जो किए गए कर्म वो सारे संचित स्टोर के रूप में वो संचित कहलाते हैं। और प्रारब्ध कहलाता है जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहलाते हैं। इस शरीर के द्वारा हमारे द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्म हो रहे हैं वो सब क्रियमाण कहलाते हैं। प्रारब्ध उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा उस कर्म के कारण हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जितने कर्म जो स्टोर तो बहुत सारा संचित कर्म है, लेकिन जितने कर्म पहले फल देने के लिए फलोन्मुख हो गए हैं उनके अनुसार ही ये शरीर मिला है। इसी में जो है सारा सुख दुख लाभ हानि जीवन वर्ण जैसा जो भी है सब पहले से निश्चित हो गया है। उतने को भोगने के लिए ही ये मनुष्य शरीर दिया गया। उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे आप आम आदि का कोई फल तोड़ते हैं, एक दिन बहुत सारे वृक्ष में से तोड़ लेते हैं, बड़ी डलिया टोकरी भरकर ले आते हैं, उन्हें पकने के लिए रख देते हैं। एक ही दिन आपने तोड़े सारे फल जो है, लेकिन उनमें कुछ फल ऐसे होते हैं तो जो 2-4 दिन में ही जल्दी पक जाते हैं, पीले हो जाते हैं, और आप उन्हें लेकर के उपयोग करने लगते हैं। जो कच्चे रह गए हैं उन्हें रख देते और दबा देते हैं पकने के लिए, उनमें से फिर और जैसे पकते जाते हैं आप निकालते जाते हैं। जो कच्चे और देर से होते हैं उनको बाद में निकालते हैं। तो ऐसे ही जो है हमें कर्म को जानना चाहिए कि कर्म भी हमारे अनंत जन के जो है संचित है स्टोर रूप में, उनमें जो कर्म पहले फल देने वाले हो गए हैं, परिपाक जिनका हो गया है, वो उनके अनुसार हमें शरीर मिल जाता है। फिर आगे अन्य भोगने के लिए फिर आगे दूसरा शरीर मिलेगा। जैसे आप बाद में आम निकालते रहते हैं, ऐसे शरीर बार बार मिलता रहता है। ये जो है प्रारब्ध की इस प्रकार से मानना चाहिए। अब इन कर्मों को, तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कैसे हो, क्योंकि कर्म 2 ही प्रकार से उनका क्षय होता है। एक तो भोगने से, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है प्रारब्धम बलवत्तर दृढ़म भोगेन तस्य क्षयः। प्रारब्ध बोले बड़बड़ होता है,
दृढ़ होता है उसे बिना भोगे क्षय नहीं हो सकता है, भोगना ही पड़ता है। तो एक तो भोग के द्वारा कर्म का नाश होता, क्षय होता है, अथवा दूसरा उपाय भगवान ने गीता में बताया है कि यथैधांसी समिद्धोग्निर भस्म सात कुर्तेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुर्ते तथा। जैसे उदाहरण बताया कि बहुत सारा लकड़ी का ढेर लगा दीजिए आप और उसको जला दीजिए तो सारे इतना बड़ा भी ढेर होगा, उसमें कई प्रकार की जो भी लकड़ियां होगी, आम नीम बबूल आदि जो भी होगी, सब जलकर राख हो जाती है। फिर पहचान भी नहीं आती कौन सी आम की लकड़ी कौन सी बबूल की लकड़ी है, और सब राख हो जाती है। उसी प्रकार कहते कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान अग्नि के द्वारा कहते कि संपूर्ण कर्म, सर्व से तात्पर्य प्रारब्ध संचित क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म सब कहते हैं भस्म सात होते थे। उसी प्रकार सारे कर्म जो है भर्जित बीज की तरह हो जाते हैं। जैसे आप लोग चने का एक दाना ले लीजिए, मान लो उदाहरण के लिए, यदि वह चने का दाना है आप उसे बो देते हैं तो वो अपने आप अंकुरित हो जाता है, उसमें एक बीज से अनेक बीज हो जाते हैं और भी उससे फिर आगे बढ़ते रहते कई अनंत बीज हो जाते हैं एक बीज के द्वारा ही, एक दाने से। लेकिन उस चने को आप यदि फुटाना का बना ले, उसका भूनने भर्जित कर लें, उसको भून लें, तो फिर वो चना फुटाना खाने में तो टेस्टी हो जाता है और अच्छा स्वाद देता है, लेकिन फिर बाद में वो अंकुरण नहीं हो सकता है, अंकुरित नहीं हो सकता, अन्य बीजों पैदा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे कर्म जो है, सारे कर्म यदि ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं तो फिर ज्ञानी के लिए कोई जो कर्म शेष प्रारब्ध भी उसके लिए नहीं रह जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जिन्हें परमात्मा का आत्मस्वरूप बोध हो जाता, अपने स्वरूप साक्षात कर लेते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, हम लोगों की दृष्टि में उनके कार्य सब बेसी खाना पीना आदि सारी क्रिया हम जैसी होती है, लेकिन उनको कहते हैं कि वो उस कर्म से कोई वो है प्रयोजन नहीं रहता है। जितना प्रारब्ध है तब तक वो शरीर चलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जैसे सीलिंग फैन, आपका पंखा चल रहा है और बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो लाइट जाती ही पंखा बंद हो जाता, लेकिन बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा जब तक उसका आरपीएम है, तब तक वेग है, तब तक वो घूमता रहता है। बिजली तो चली गई, लेकिन पंखा फिर भी धीरे धीरे कुछ देर तक घूमता है जब तक उसका वेग होता है। उसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में सारे उसके कर्म जो है कल में क्षीण हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रारब्धवशात वो शरीर चलता रहता है, बाद में जो है उसका शरीर क्षीण होने के बाद मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के लिए उपनिषद में कहा न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव संविलियते। ज्ञानी की दृष्टि में बस जीते जीते वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति की फिर आवश्यकता नहीं रहती, उनके कहते हैं उन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कर्म की गति बता रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण ही प्रलीयते, कर्म के ही द्वारा कहते जीवन मिलता है और कर्म के ही द्वारा मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम शोकः, सुख दुख भय शोक आदि जो भी है वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी को ना तो कोई सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। मानस में कहा कि कौ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कौ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को जीवन में सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। कोई कहते कि फला व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे शत्रु मानने लगते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा कर दिया, हम उसे मित्र मानने लगते हैं। संसार के व्यवहार दो ही प्रकार से होते हैं, या तो रागात्मक या द्वेषात्मक। जो हमारे अनुकूल है उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, अपनापन हो जाता है। जो हमारे प्रतिकूल होता है उसके प्रति हम द्वेष करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में जो है राग द्वेष आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई किसी को सुख देता, ना कोई किसी को दुख देता है। तो यहाँ पर भगवान जो यमराज जी ने कहते कि सावित्री से कहा कि जो सुख दुख आदि है, जन्म मृत्यु आदि है, वो प्राणी को अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है।
सावित्री जी का और यमराज का कहते हैं कि विस्तार से बहुत बड़ा संवाद है। धर्मराज यमराज ने कहते हैं सावित्री ने जो भी उनसे प्रश्न किए उन सबका उत्तर दिया। सावित्री जी ने कहते हैं कि उनसे बाद में भक्ति की जो उपदेश पूछा। कहते हैं यमस्य वचनम श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता तुष्टा पर्या भक्त्या तमुवाच मनुष्णीन। यमराज से कहते हैं कि सावित्री जी ने प्रश्न किया कि आप मुझे कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा जीव को जन्म आदि प्राप्ति होती है, तो आप ये बताइए कर्म है क्या? किम कर्म तद भवेत केन को वा तद हेतु रेवचा। बोले कर्म क्या है और कैसे वो कर्म कहते किसके द्वारा होता है, उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है, और कहते इस लोक में प्राणियों को कर्म कौन कराता है। इस प्रकार से सावित्री जी ने कहते कि यमराज से बहुत सारे प्रश्न किए। तो जब कहते हैं कि यमराज से प्रश्न किए तो उन्होंने कहा कि वेद में जो जिनका प्रतिपादन है, वेद प्रणीतो ही धर्म कर्म मंगलम परम, शास्त्र में वेदों में जिनका विधान किया गया है वो कहते हैं कि कर्म कहे जाते हैं। जैसे यज्ञ दान तप आदि जो कर्म है वो सारे वेदों के द्वारा प्रतिपादित कर्म है। सत्यम वद धर्मम चर आदि जो उपदेश हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारे कर्म बताए गए हैं, वेद विहित कर्म है ये। तो इनको कहते हैं कर्म कहा गया जिनके द्वारा माने कि व्यक्ति का मंगल होता है, कल्याण होता है, वो मंगलकारी कर्म होते हैं। और कहते हैं कि अवैदिकम तु यत् कर्म है, जो वेद विहित हैं, वेद से रहित हैं, वेद की मर्यादा के विरुद्ध हैं, ऐसे कर्मों को कहते हैं कि अशुभ फल प्रदान करने वाले जानना चाहिए। और देवताओं के द्वारा कहते हैं कि संकल्पित अथवा अहेतु की सेवा करने से कर्म जो है निर्मूल रूपा कहा जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान की भक्ति आदि जो करना चाहिए, और भक्ति का भी ये कहते हैं कि दो प्रकार की बताए वर्णन कि भक्ति द्विविधा साध्वी श्रुत्युक्ता सरसम्मता। भक्ति भी कहते हैं कि दो प्रकार की बताई गई हो, वेद विहित है। उसमें एक तो कहते हैं कि सर्वसामान्य है भक्ति बताई गई है, दूसरी कहते हैं कि निर्वाण प्रद करने वाली है पराभक्ति। तो इस प्रकार से भक्ति के कहते हैं कि दो प्रकार के रूप बताए गए हैं। सामान्य रूप से प्राय हम लोग जो भगवान का भजन पूजन करते हैं, नाम जप करते हैं, जो नवधा भक्ति में बताई गई है वो सब सामान्यतया भक्ति मानी गई है। और पराभक्ति उसे कहते हैं जिसमें अपने स्वरूप को जान करके और फिर कल्पित भाव से द्वैत को स्वीकार करना। कहते हैं भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतापि सुंदरम। जैसे सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति को कल्पित रूप में ग्रहण करके और भक्ति भाव में अपो ध्यान को समाधि को छोड़ करके भक्ति करते हैं। वो पराभक्ति है जो स्वरूप में निष्ठ होकर के फिर कल्पित द्वैत स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि सत असत में जो भेद करना है उनमें जो प्रधान बीज रूपी हेतु है वही ज्ञान कहलाता है और विवेचनमयी बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से कहते हैं कि कर्म के संदर्भ में बताया। धर्मराज से जब सावित्री जी ने और भी प्रश्न किए, कहते हैं कि धर्मराज ने उनसे कहा कि तुम वैसे तो तुम्हारी अवस्था कम है, 12 वर्षीय हो, कन्या 12 वर्षीय, बच्चे तुम वयसाधुना ज्ञानम ते पूर्व विदुषा ज्ञान्याम योगिनाम परम। बोले तुम्हारी अवस्था तो बहुत छोटी 12 वर्ष की हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो योगियों के समान ज्ञान है। बोले कि जो योगी लोग हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके समान तुम्हारे अंदर ज्ञान है। जब इस प्रकार से धर्मराज ने उनकी प्रशंसा की तो कहते हैं कि सर्व प्रसन्न हूं मैं तुम्हारे इस विवेक से, ज्ञान से, मुझसे वर मांगो। जब वर मांगने के लिए कहा धर्मराज ने तो कहा, कहते हैं कि सावित्री ने कहा कि आप मुझे ऐसा वर प्रदान करें, सत्यव्रत अवसराणाम पुत्राणाम शतकम मम भविष्यति महाभाग वर में तद मदीक्षितम। बोले मेरे जो पति सत्यवान है उनके द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। और कहते हैं कि मैं अपना मेरा यही अभीष्ट वर है, मेरे 100 पुत्र हो और मेरे पिता जो ससुर सास है कहते हैं कि
उनको जो नेत्रहीन है उन्हें ज्योति मिल जाए, नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से सावित्री ने वर मांगा। अब सावित्री के यहाँ पर वर मांगने की चतुराई देखिए, मां ने ये नहीं कहा सीधे सीधे कि आप मेरे पति का जीवन दान दीजिए, क्योंकि पति को तो लेकर यमराज जा रहे हैं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। वर मांग रही तो किस प्रकार मांग रही, बोले मुझे सत्यवान के द्वारा, मेरे पति के द्वारा ही 100 पुत्रों की प्राप्ति हो, मतलब उन्हें पुनर्जीवन मिलना चाहिए, जिंदा होना चाहिए पति को। तो इस प्रकार से सावित्री इसी प्रकार से जो है वर मांगने के भी लोग मांगते तो बहुत हैं, लेकिन मांगने की भी कला होनी चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। एक दिन हमने और भी कहा था आपसे कि भगवान को मांगना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए। यदि भगवान से मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हम चाह रहे, हमारी इच्छा कामना है, और भगवान को मांग लेंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही वर मांगने के लिए जो है माने कि मांगते तो सब हैं, लेकिन मांगे किस प्रकार से। कहते एक बार एक कोई बुजुर्ग परिवार में बूढ़ा बूढ़ी थे, उनका एक लड़का था। एक देवता ने उन पर कृपा करके, महादेवी मान लो, महादेवी अवडरदानी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्हें दर्शन दिया और कहा कि एक एक वर तीनों मांग लो, अपने अपनी इच्छा अनुसार जिसको जो मांगना है वो वर मांग लो, मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले बुढ़िया ने कहा पहले मैं मांगूंगी। बोले अच्छी बात है, पहले तुम ही मांगो। बुढ़िया ने कहा कि ऐसा कि शरीर जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, कमर झुक गई है, आंख कान भी काम नहीं दे, ऐसा करो आप मुझे 16 वर्षीय बना दो, बोले युवती बना दो। बोले तथास्तु। अब वो जो थी तो कहता है कि युवती स्त्री के रूप में हो गई। अब बूढ़े ने देखा कि ये तो तरुणी हो गई, युवा हो गई है, युवती हो गई है। बूढ़ा जो है कि जल भूनकर खाक हो गया, और कहते हैं कि उसके मन में जो है बड़ी वेदना हुई और उसके प्रति द्वेष भाव जागृत हुआ। जब बूढ़े का नंबर आया वर मांगने का, तो कहते लगे ये जो है कुतिया है, इसे आप ऐसा करो कुतिया बना दो। बोले कि जवान हो गई, मैं बूढ़ा रह गया हूँ, ये जवान हो गई, इसे ऐसा करो कुतिया बना दो। तो बोले तथास्तु, उसको कुतिया बना दिया। अब लड़के से कहा कि भाई तुम वर मांगो, तुम्हारा नंबर है। लड़के ने विचार किया कि धन मांगता हूं तो माता इस तरह से रह जाए, कुतिया बनी रह गई, इसलिए वर एक ही मांगना था। क्योंकि तो उसने कहा ऐसा करे आप मेरी माँ को जैसी थी वैसी बना दो। बोले तो तथास्तु कह दिया। तीनों ने तीर वर मांगे, रहे वैसे के वैसे ही। और यदि वर मांगने की यदि कला है तो एक ही वर में मांगने वाला बुद्धिमान सब कुछ मांग लेता है। कहते हैं एक बुढ़िया गरीब थी, वृद्धा थी, नेत्रहीन थी, उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी, और पुत्र वधू के यहां पर कहते हैं कि कोई बच्चा भी नहीं था। उसे भी देवता ने कहा कि वर मांगो। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने ही घर में अपने ही पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। एक ही भर में जो सब कुछ मांग लिया, घर भी मिल गया, पौत्र भी मिल गया, धन भी मिल गया, खाने की सामग्री भी मिल गई। तो इस प्रकार से मांगना चाहिए। किस प्रकार मांगना चाहिए, विवेक होना चाहिए। यहाँ इसी प्रकार से कहते सत्यवती ने, सावित्री, उन्होंने मांगा कि मैं अपने ही पति सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों को जन्म देने वाली मां बनूं, और मेरे जो सास ससुर नेत्रहीन है उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। मत पितु कहते कि पुत्र सत्कम ससुर से चाक्षुषी, उन्हें चक्षु अर्थात नेत्र ज्योति प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार से यमराज से वर मांगा सावित्री ने, तो यमराज ने प्रसन्न होकर के उन्हें वर दिया और कहा कि भविष्यति महासाध्वी सर्वम मानसिकम तव जीव कर्म कृपाकम च कथयामि नरसामया। बोले तुमने जो वर मांगा है वो सब तुम्हारे वर के अनुसार जो है तुम्हारी कामना पूर्ति होगी। और यहाँ पर कहते कि फिर भगवान उन्हें, यमराज ने जो है जीव को जिस प्रकार से शुभ अशुभ कर्म आदि प्राप्त होते हैं उनका वर्णन किया। पुनः आगे क्या कहा, शुभा शुभा नाम च कर्माणाम जन्म भारते। बोले कि भारत भूमि में ही जो है शुभ अशुभ कर्म का फलों की उत्पत्ति होती है। एक दिन हम विस्तार से आपको इस विषय में बता चुके हैं कि भारत भूमि ही जो है कर्म भूमि है। यहां भी यही बात बता रहे यमराज भी कि भारत भूमि में ही शुभ अशुभ कर्मों का फल मिलता है, वो भी मनुष्य योनि जो कर्म योनि है। अन्य 84 लाख योनियों में कोई कर्म का फल नहीं मिलता, वो सब भोग योनियां हैं।
जैसे मान लो यदि शेर जो है गाय को खाता है, मारता है, तो उसे गौ हत्या नहीं लगती है। लेकिन यदि मनुष्य गौ माता को यदि कुछ बेसिक लाठी से ही मारता है या पैर का प्रहार करता है तो उसको पाप भोगना पड़ता है। कहते हैं कि जो यदि कभी कभी कोई लोग पैर से भी गौ माता को मारे तो उसे अगले जन्म में लंगड़ा होना पड़ता है। गौ माता का अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी समय में गौ माता, क्योंकि वो 33 कोटि देवताओं का चलता फिरता मंदिर मानना चाहिए। रोम रोम में इनके अंग अंग में जो है देवताओं का वास है। तो इस प्रकार से कर्म जो है कहते हैं कि शुभाशुभ जो भी कर्म है वो भारत भूमि में ही माने जाता होता है, उनका फल मिलता है, अन्य जगह पर नहीं। अन्य सब भोग लोक हैं उनमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तो जो मनुष्य योनि है वही कर्म योनि मानी गई है। और उन्हीं में कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य योनि में आने के बाद में अपना प्रारब्ध सुधार लेता, परलोक सुधार ले, तभी उसकी सार्थकता है। और नहीं तो कहते हैं कि वो फिर बाद में उसे अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ पर भगवान के सावित्री ने और भी पूछा कि स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करने वाले को किस प्रकार से जाना जाता है, पुण्य कर्म के द्वारा किस प्रकार से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है बताएं। तब धर्मराज ने पुण्य कर्मों का यहाँ पर सत्कर्मों का बताया। उनमें दान को विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं कि अन्न दानम च अभिप्राय करोति च भारते अन्न प्रमाण वर्षम च शिव लोके महीयते। जो व्यक्ति कहते हैं कि ब्राह्मण को धन दान करता है, अन्न दान करता है, वो शिव लोक को प्राप्त करता है। और अन्न दान से बढ़कर कहते हैं कि कोई दूसरा दान हुआ भी नहीं है। अन्न दानात परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्न दान से बोले बड़ा दान नहीं माना गया है। जो व्यक्ति कहते हैं इस प्रकार से अन्न दान करता है वह विष्णु लोक में, शिव लोक में प्राप्ति करता है। और पुण्य अवसर पर जो किया जाता है, पर्व में विशेष में जो किया जाता है दान आदि, वह और अनंत फल देने वाला होता है। कहते हैं कि जो उभयमुखी अर्थात बछड़े को जन्म देते हुए अवस्था में गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है उस समय उभयमुखी कहलाती है। और कहते हैं कि उभयमुखी वाली गौ को कहते हैं कि यदि दान करता है तो माने वो संपूर्ण भूमंडल के दान के, पृथ्वी दान के समान फल प्राप्त करता है। और इस अवस्था में यदि कोई गौ माता की प्रदक्षिणा करता, परिक्रमा करता है, जब गौ माता बछड़े को जन्म दे रही हो, बछड़े का मुख और खुर निकल आते हैं, पूरा जन्म नहीं होता बछड़े का, उस समय यदि कोई गौ माता की परिक्रमा करता है वो दो मुखी कहलाती है। उस समय उभयमुखी का मतलब दो तरफ मुखी, बछड़े का मुख निकला हुआ बाहर और स्वयं का गौ माता के मुख में है। तो ऐसी स्थिति में कहते गौ माता की जो परिक्रमा करता प्रदक्षिणा, तो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का जो भूमंडल का परिक्रमा का फल है वो प्राप्त हो जाता है। ऐसी गौ माता की जो है महिमा है। इसलिए कहा है कि यश चोभय मुखी दानम करोति ब्राह्मणाय च तस्मा लोकम वर्षम विष्णु लोके महीते। वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ऐसे दान की महिमा बताई गई है कि दान जो करता है उसे अन्नदान आदि का महत्व बताया। अन्नदान से भी बढ़कर कहते हैं कि विद्यादान का महत्व होता है, क्योंकि अन्नदान से कहा, हमने एक श्लोक अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुना था। उन्होंने एक श्लोक बताया था कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम मतः परम अन्नेन क्षण का तृप्ति यावत जीवंतु विद्यया। माने अन्नदान को बोले कि महादान माना गया है, लेकिन उससे भी आगे, उससे भी पर जो है विद्यादान को कहा गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अन्नेन क्षण का तृप्ति, अन्न के द्वारा क्षणिक तृप्ति होती है। जैसे हमने दोपहर को भोजन किया, शाम को फिर भूख लगाती है, तो थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए ही माने क्या तृप्ति होती है, पुनः बाद में भूख लग जाती है। लेकिन विद्या के द्वारा बोले कि यावत जीवन तो विद्या, विद्या के द्वारा जो तृप्ति होती है वो जीवन पर्यंत होती है। और ज्ञान जो है कभी नष्ट नहीं होता है। पूर्व संस्कार के वसात जो है कहते हैं कि ज्ञान आगे भी अगले जन्म में भी काम आता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने भागवत जी में भरत चरित्र को सुना होगा कि भरत जी ने पहले राजा राजसी रूप में थे, तप किया, बाद में वो कर्म वसात मृग योनि में आ गए, वही आगे जड़ भरत जी, लेकिन उनका ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। तो ऐसी विद्या जो है माने लक्ष्मी और सरस्वती में यही अंतर जानना चाहिए। लक्ष्मी तो धन तो आपने जो कमाया है वो यहाँ आपको प्रारब्ध वसात जब तक शरीर तब तक ही साथ रहेगा।
बाद में यहाँ कहीं रह जाना है। लेकिन सरस्वती की उपासना जो है, ज्ञान जो है, वो अगले जन्म में भी काम देता है। इसलिए लक्ष्मी की अपेक्षा जो है सरस्वती का महत्व है। कितना ही धन कमा लो, करोड़ों अरबों, 1 नंबर 2 नंबर जितने नंबर से कमा लो, रहना यही है, वो साथ में नहीं जाना है। इसलिए कहा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना संसाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते हैं धनानि भूमौ, जो आजकल लोग बैंक में लॉकर में रखते हैं, पहले जमीन में गाड़ते थे, घड़े गाड़ देते जगह जगह। तो कहते हैं कि धनानि भूमौ, जो जमीन में भूमि में वहां रखा है, गाड़ कर रखा है, वो भूमि का भूमि में ही रह जाना है, साथ में रह जाना है। पहले गोधन बहुत होता था, आज तो लोग एक गाय को पालते हैं, जब तक दूध देती, बाद में फिर बाहर निकाल देते हैं। गौ माता सबसे ज्यादा इस समय उपेक्षित हो रही है। चाहे गांव हो, चाहे देहात, शहर, कहीं भी हो, सब जगह गौ माता रोडों पर बैठी रहती है। और गौ हत्या का कारण भी जो है यही है, बूचड़ खारे चल रहे हैं। यदि आप लोग आंदोलन मत करो गौ हत्या रुकवाने के लिए, हम नहीं कह रहे कि आप आंदोलन करो, सिर्फ अपनी गाय की रक्षा स्वयं कर लो, अपने आप बूचड़ खाड़े बंद हो जाएंगे। वो उसके कसाई के घर में पैदा थोड़ी हो रही, वो तो आप बेच रहे तब ना उसका बूचड़ खाला चल रहा है। तो कहा कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, पहले गोधन होता था, जैसे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय होती थी, तो जो गौधन है वो कहते हैं कि गोष्ठ में ही रह जाना है, पशवश्च गोष्ठे। अब कोई व्यक्ति कहे कि मान लो धन भूमि में रह जाएगा, पशु गौशाला में रह जाएंगे, गोष्ठ में ही रह जाएंगे, तो कहते हैं कि हमारी पत्नी, धर्म पत्नी अर्धांगिनी है, अग्नि को साक्षी मान करके उसने जन्म जन्म का साथ में रहने का वचन दिया, तो वो तो साथ में जाएगी। बोले नहीं, वो भी साथ में नहीं जाने वाली है। बोले कहां तक जाएगी? नारी गृह द्वार, घर के द्वार तक ही विदा करेगी जब अर्थी उठेगी। तो आजकल भले जाने लगे होंगे शमशान तक, लेकिन मर्यादा रही पहले सनातन की कि गृह के द्वार तक ही विदा करती है। कोई ये कहे कि हमारे भाई बंधु इतना बड़ा कुटुंब परिवार, वो तो साथ में जाएगा, नहीं, बोले वो साथ नहीं जाएगा। कहां तक जाएंगे? बोले जनाह शमशाने, शमशान तक ही जाएंगे साथ में, आगे वो भी साथ जाने वाले नहीं हैं। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने ये शरीर को खूब माल खिलाया, काजू बादाम खिलाए है, ये तो साथ में जाएगा, बोले ये भी साथ में जाने वाला नहीं। ये कहां तक जाएंगे? बोले देहश्चितायाम, चिता में वो भी धूल हो जाएगा, राख हो जाएगा। फिर साथ में क्या जाएगा? तो बोले हमने जो अच्छे बुरे जो भी कर्म करे हैं ना, कर्मानुगो गच्छति जीवेक, अकेला उसके कर्म साथ में जाते हैं, अच्छे या बुरे जो भी किए गए। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पुण्यादि कर्म किए गए हैं वही व्यक्ति के साथ में जाते हैं, और उन्हीं कर्मों के द्वारा ही उसे अच्छे उच्च लोकों की, अधोलोकों की प्राप्ति होती है। सत्व कर्म के प्रभाव से उसे जो है स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, और पाप कर्मों के द्वारा नरक आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पुण्य कर्मों के संदर्भ में ही कहते हैं कि जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवाय शिवरात्रौ च बिल पत्रम ददाती है, पत्र मान युगम तत्र मोदते शिव मंदिरे। बोले भगवान महादेव की जो आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं बिल पत्र के द्वारा, वो जब तक कहते हैं कि शिवरात्रि आदि पर्व में विशेष रूप से उसका फल मिलता है, तो कहते हैं शिव लोक को प्राप्त करता है। अन्य मासों में भगवान जो विष्णु की या शिव की आराधना करता है, क्योंकि दोनों में अभेद है, कोई भेद नहीं है, चाहे शिव के उपासक हो चाहे विष्णु के उपासक हो, फल सबको एक ही प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति होती है। तो अन्य जो व्रत पर्व आदि है, जैसे शिवरात्रि है, नवरात्र, रामनवमी है, कृष्णाष्टमी आदि है, ऐसे पुण्य पावन पर्वों में जो भगवान की आराधना करते हैं उनको कहते हैं कि भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जो यक्ष राक्षस की उपासना करते हैं वो यक्ष राक्षस को प्राप्त होते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त जो है वो मुझे प्राप्त होते हैं।
तो भगवान को इसलिए जिस किसी भी प्रकार से आप चाहे सकाम भाव से भजें, निष्काम भाव से भजें, तस्मात् केनापुपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी भाव से भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि रसहु। तो इसलिए जब नाम की कहते हैं कि भगवान का जो है जपे, उनका आराधना करे, और कहते हैं कि इस प्रकार से यो भक्तिम व ददात्येव हरे नामानि भारते युग नाम प्रमाणम च विष्णु लोके महीयते। कहते हैं कि जो स्वयं भगवान का नाम जप करता है अथवा दूसरों से करवाता, नाम संकीर्तन करवाता है, वह कहते हैं कि भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। चाहे भगवान के नाम रूप लीला धाम इनका वर्णन करे, वो स्वयं कहे अथवा दूसरों से कहलवाए, समान प्राप्ति होती, फल की प्राप्ति। इसलिए मानस में कहा है, कहहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद एव भवनिधि करहि। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद एव भवनिधि करहि। हाँ, ते गोपद एव भवनिधि करहि। जो भगवान के नाम रूप लीला उनके जो कथन करता है, स्वयं कहता अथवा दूसरे से सुनाता है। कहहि सुनहि, और तीसरा कहा अनुमोदन करहि, जो स्वयं भी कहता है और जो सुनता है, और तीसरा व्यक्ति वो उनका अनुमोदन जो करने वाला। मान लो कह भी नहीं पा रहा, समय के अभाव के कारण है, सुनने भी नहीं आ पाया मान लो, लेकिन उसने अनुमोदन कर दिया, हाँ भैया अच्छा कार्य करा रहे हैं। उस अनुमोदन करने वाले को भी उतना ही फल मिलना है जो कहने वाले और सुनने वाले को मिलना है। इसलिए सत्कर्म में जो है आप कभी बाधक नहीं बनना चाहिए। कहीं कोई अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं, आप उनकी यदि मदद नहीं भी कर पा रहे हैं तो उनके मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। हाँ भैया अच्छा करे, बहुत अच्छा करते रहो, इसी प्रकार से लगे रहो सत्कर्म में। इस प्रकार से यदि आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो आपको भी वही फल प्राप्त होगा जो कहने और सुनने वाले को मिलता है। इसलिए अच्छे कर्मों में जो है सदा प्रवृत्त रहना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं यमराज ने जो है सावित्री देवी को विस्तार पूर्वक जो है अपना उपदेश किया धर्म का। साथ में कहते हैं कि यमराज जो नरक के स्वामी है, नरक लोक के, तो उन्होंने वहां पर नरकों का वर्णन भी किया कि जो पापी व्यक्ति पाप कर्म करते हैं उन्हें रौरव, महारौरव, कुंभिपाक आदि जो विस्तार से नरक है उनकी यातना भोगना पड़ता है। अपने अपने कर्म के बसात जिस प्रकार से जीव को नरक आदि की प्राप्ति होती है, वो सारे कर्म का यहाँ पर बहुत विस्तार से कहते हैं कि यमराज ने बताया गया सावित्री को। और बाद में कहते हैं कि सावित्री से प्रसन्न होकर के यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उपदेश देने के बाद में सावित्री ने अपने पति का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने बार बार उन्हें वापस, जो संवाद भी हो रहा है और चलते भी जा रहे हैं, खड़े होकर वो संवाद नहीं हुआ है, यमराज जा रहे हैं, सावित्री पीछे साथ में लगी हुई और प्रश्न भी उत्तर भी हो रहा है। जब यमराज ने देखा उन्हें अधिकारी जाना, प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम इस प्रकार से अब दूर तक आगे चले जाओ। लेकिन जब उन्होंने अपने पति को प्राप्त करना चाहा, यमराज ने उनकी भक्ति से, उनके भाव से, उनके ज्ञान से प्रसन्न होकर के और कहते हैं कि सावित्री को उनके पति सत्यवान को वापस लौटा दिया। सावित्री ने अपने पति को प्राप्त करके कहते हैं कि बड़ी आनंदित हुई। तो यह जो है एक पतिव्रता ने देखिए किस प्रकार से अपने पति को यमराज के हाथों से भी छुड़ा लिया। ये पतिव्रता का कितनी महिमा है। और पतिव्रता कहते हैं कि सावित्री ने जब यमराज से इस प्रकार से अपने पति को छुड़ा लिया, सत्यवान को प्राप्त किया। सत्यवान जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से देखा जैसे कोई व्यक्ति सो करके उठा हो। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु हो गई थी, यमराज आदि ले गया हो गए। और अपने पति को लेकर के जो जंगल में गई हुई थी सत्यवती पति के साथ में, वो लेकर के अपने घर आए। माता पिता को, जो सत्यवान के माता पिता थे, सावित्री के सास ससुर, यमराज के वरदान के प्रभाव से उन्हें नेत्र दृष्टि प्राप्त हो गई थी। और वो सत्यवान जो है कहते हैं कि अपनी पत्नी के साथ आए, उन्होंने धर्म पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। यह जो है पतिव्रता सती की महिमा है। बोले सती माता की, सावित्री माता की जय।
पतिव्रता नारी सती सावित्री थी महान। सदा सुहागिन में रहूं मांगा ये वरदान, मांगा ये वरदान। प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। सदा मानती है, सदा पूजती है चरण जो पति का। प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अधिक देखो नारी सती का। सदा मानती है, सदा पूजती है चरण जो पति का। प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अधिक देखो नारी सती का। जय हो। तालियां बजती रहे भाव से। यही पाठ पूजा नहीं धर्म दूजा, करे मन से सेवा नहीं देव दूजा। यही पाठ पूजा यही धर्म दूजा, करे मन से सेवा नहीं देव दूजा। नियम ये अचल है, नियम ये अचल है नारी सती का। अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। पति को बचाया यमराज से वरदान पाया। सावित्री ने पति को बचाया यमराज से वरदान पाया। धर्म ये अटल है, धर्म ये अटल है नारी सती का। प्रभाव अमित देखो नारी सती का, प्रभाव अमित देखो नारी सती का। जय हो। के हाथों से पति को छुड़ाया, नया जन्म फिर से
विष्णु के हाथों से पति को पटाया, नया जन्म से उसे है जिलाया। जन्म ये सफल है, जन्म ये सफल है, जन्म ये सफल है, नारी सती का प्रभाव अमित। देखो नारी सती का प्रभाव अमित, देखो नारी सती का। सदा पूजती है, सदा मानती है, शरण जो पति का प्रभाव अमित। देखो नारी सती का प्रभाव अमित, देखो नारी सती का प्रभाव अमित। देखो नारी सती का प्रभाव अमित, देखो नारी सती का प्रभाव अमित, देखो नारी सती का। बोले जगदम्बे मात की जय। थोड़ी सी देर जय जोर से बोल दो जरा, हम इतनी जोर से बोल रहे हैं, आप लोग एक बार भी नहीं बोल रहे। बोलिए जगदम्बे मात्र की जय हो, राज राजेश्वरी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वैसे यहाँ पर भले श्रोताओं की संख्या कम हो, लेकिन सब ध्यान पूर्वक अच्छे भाव से सुन रहे हैं। शुद्धि संस्कारी श्रोता है सब लोग पालनपुर में। नहीं तो कई जगह देखा जाए तो माताओं में तो प्राय बुरा नहीं मानना रहता हूँ, यदि मिल गई एक दूसरे तो कथा को छोड़ करके पहले अपनी बात जरूर करने लग जाएगी एक दूसरे से। बहुत दिन बाद मिली बहनों, उनका स्वभाव बनाया, कोई स्वभाव है, कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर माताएं बड़े शांत भाव से सुन रही। एक जगह कहते कथा हो रही थी तो एक बुढ़िया कथा में आकर के आगे बैठती थी। अब लेकिन चूंकि स्वभाव था, दिल है कि मानता नहीं। अब वो दिल मानता नहीं तो बुढ़िया जो है जोर जोर से बात करे, इतनी जोर से करे कि कथावाचक को डिस्टर्ब हो। कथावाचक कहते माता शांत रहो, बुढ़िया का दिल मानता नहीं। और थोड़ी देर तो बैठेगी लेकिन फिर बात करने लग जाए इधर उधर की बात। साउंड जरा तेज था। कथावाचक परेशान हो गए। बाद में कथावाचक को कहना पड़ा, बुढ़िया इतनी बार से समझा रहा हूं, चुप क्यों नहीं बैठी हो? तो कहते बुढ़िया ने क्या उत्तर दिया? बोले महाराज मैं चुप नहीं होती थोड़ी देर की, तुम ही चुप हो जाओ, तुम भी तो दो दो माइक लगा करके बोले इतनी देर से बोल रहे हो। बोलो राधे राधे। तो जो है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे बहुत शांत बड़े भाव से सुन रहे हैं आप लोग, बड़े शुद्धि संस्कारी श्रोता हैं। यमराज के द्वारा कहते हैं कि इस प्रकार से सावित्री जी ने अपने पति को प्राप्त किया और ये सती का अपना प्रभाव है कि वो यमराज के मृत्यु के मुख से भी अपने पति को बचा लेती है। और सती माता ने, सावित्री ने भी किसी प्रकार से जो है अपने पति को बचाया। भगवान नारायण ने कहते हैं कि नारद जी को इस प्रकार से सावित्री का चरित्र श्रवण कराया, जो सावित्री की उपासना जिस प्रकार से उनके पिता ने। बोले जगदम्बे मात की। जब सावित्री जी का चरित्र श्रवण करा दिया भगवान नारायण ने नारद जी को, तब कहते कि नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि श्री मूल प्रकृति दिव्या गायत्र्यास्तु निराकते है सावित्री यम संवादे श्रुतम वै निर्मलम सह। बोले आपने मुझे यमराज का और सावित्री का जो चरित्र संवाद था वह मुझे विस्तार पूर्वक आपने पवित्र चरित्र को श्रवण कराया। अब कहते कि मैं अधुना श्रोतुम इच्छामि लक्ष्मीपान खान उपाख्यान ईश्वर। मैं बोली भगवती लक्ष्मी के चरित्र का अब आपसे श्रवण करना चाहता हूं। तब कहते हैं कि भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि पूर्व काल में, प्राचीन समय में कहते हैं कि भगवान सृष्टि के आरंभ में उन्होंने रासमंडल में भगवान कृष्ण ने अपने गोलोक में उनके वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई और राधा जी कहते हैं कि इस प्रकार से वहां पर रासलीला करती हैं। और उनके ही कहते हैं कि राधा जी के ही दो भाग हुए, दो रूप में परिणित हो गई। सा देवी दुविधा भूता स स्वय सुरक्षया स्वी रूपेण वर्णिने तेसा वैसा तुषा।
कहते हैं कि वही राधा जी जो है मूल प्रकृति के रूप में आद्या शक्ति पराशक्ति वही दो रूप में हो गई। उन्हीं का एक नित्य रूप जो है राधा रूप में है, उन्हीं के जो अवतार अंश रूप में जो है लक्ष्मी जी हैं। और कहते हैं कि वही लक्ष्मी जो है स्वर्ग लोक में पाताल लोक में रहती हैं। कहते हैं पाताल लोक में नाग लक्ष्मी के रूप में, कल भी हमने आपको बताया था, यहाँ प्रसंग बसात पुनः वर्णन कर रहे हैं कि पाताल लोक में नाग लक्ष्मी के रूप में, राजाओं के यहाँ पर राज लक्ष्मी के रूप में और गृहस्थों के यहाँ पर गृह लक्ष्मी के रूप में रहती हैं। पाताले नाग लक्ष्मी च राज लक्ष्मी च राजसु गृह लक्ष्मी गृहेशु गृहिणाम च कलांशतः। अपने कहते हैं कला अंश के द्वारा भगवती आद्या शक्ति पराशक्ति वही कहते हैं कि इस प्रकार से अलग अलग रूप में रहती हैं। कहते हैं एक बार देवराज इंद्र जो है दुर्वासा ऋषि के कारण, शाप के कारण श्रीहीन हो गए थे। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने प्रश्न किया कि कथम बभू सा देवी पृथिव्याम सिंधु कन्या, किस प्रकार से बोले कि लक्ष्मी जी जो है सिंधु अर्थात समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, आप हमें बताएं। तब कहते हैं कि पूर्व काल में दुर्वासा मुनि ने जो है देवराज इंद्र को शाप दिया था। कथा इस प्रकार से कि देवराज इंद्र एक बार अपने ऐरावत हाथी पर आ रहे थे सवार होकर के। दुर्वासा मुनि भगवती के परम उपासक थे और उन्होंने दीर्घ काल तक भगवती की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती ने उन्हें सुंदर कमल पुष्पों की एक माला दी थी और यह वरदान दिया था कि इस पुष्प माला को जो धारण करेगा वो श्री संपन्न होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि लक्ष्मी जी दुर्वासा को जो है इस प्रकार वरदान दिया। अब दुर्वासा मुनि उस माला को लेकर आए थे तो उन्होंने विचार किया कि मैं तो तपस्वी हूं, मेरा तपस्वी जीवन है, देवराज इंद्र जो देवताओं के स्वामी हैं वो इस माला के अधिकारी हैं, उन्हें देना चाहिए। इस भाव से कहते हैं कि दुर्वासा मुनि ने देवराज इंद्र को वो माला उपहार रूप में भेंट दी। लेकिन देवराज इंद्र जो थे कहते हैं कि अपने पद के मद के कारण, क्योंकि वहां पर जो है संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पद के प्रभुता पाए जाहि मद नाही। देवराज इंद्र भी कहते हैं कि अपने पद के मद के कारण उन्होंने विचार किया कि तो एक तपस्वी ये माला साधारण माला समझी, उस माला का महत्व नहीं जाना और उन्होंने कहते हैं कि अपने अहंकारवश उस माला को स्वयं नहीं धारण करके ऐरावत हाथी के सिर पर डाल दिया। कहते हैं कि उस ऐरावत हाथी ने उस माला को लेकर के और अपने पैरों के नीचे लेकर कुचल दिया। इस बात को लेकर के दुर्वासा मुनि ने जब देखा तो उनके मन में क्रोध आ गया और देवराज इंद्र से कहा कि तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है, तिरस्कार किया, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि बोले तुम श्रीहीन हो जाओ। जब इस प्रकार से देवराज इंद्र को कहते हैं कि श्रीहीन होने का शाप लगा तो इस शाप का समाचार सुनकर के कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों दैत्यों को प्रेरित किया और दैत्यों ने कहते हैं कि असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया। उस युद्ध के प्रभाव से कहते हैं कि देवताओं की पराजय हुई और देवराज इंद्र जो है अपना पद खो बैठे, श्रीहीन हो गए। सारे देवताओं ने कहते हैं मिल करके जब पराजित हो गए, इधर उधर भटकने लगे तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सारा वृतांत बताया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि कहा कि हम सब मिलकर नारायण के पास बने श्रीहरि के पास चलें और सब लोग कहते हैं कि आकर के भगवान श्रीहरि के पास पहुंचे और उनसे लक्ष्मी जी के रुष्ट होने का कारण पूछा कि किस कारण से लक्ष्मी जी का परित्याग हो गया देवराज इनसे। तो फिर भगवान नारायण ने उन्हें कहा कि तुम लोग ऐसा करो, इस समय असुर बलवान है, उन्हें संधि कर लो। जो समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि समुद्र मंथन के लिए भगवान ने देवताओं से कहा और उस समुद्र मंथन के द्वारा कहते हैं कि जो रत्न निकले 14 रत्न, उन रत्नों के बीच में कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं उनका भी प्राकट्य हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की। और उन लक्ष्मी जी को कहते हैं कि तम प्रणम्यु सुरा सर्वे मूर्धा ब्रह्म प्रोगमाः। सारे देवताओं ने, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने
उन भगवती लक्ष्मी जी का कहते हैं कि इस प्रकार से फिर स्तवन किया, वंदन किया, और उन लक्ष्मी जी ने कहते हैं कि दर्शन दिया सभी देवताओं को, नारायण को बड़ रूप में प्राप्त किया। देवराज इंद्र ने कहते हैं कि फिर उन भगवती का, लक्ष्मी जी का स्तवन किया, उनका पूजन किया षोडशोपचार के द्वारा, और लक्ष्मी जी की कृपा से कहते हैं कि देवराज इंद्र जो श्रीहीन हो गए थे, पुनः उन्हें जो है अपनी लक्ष्मी की, अपने पद की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने कहते हैं कि इस प्रकार से नारद जी से लक्ष्मी जी के चरित्र का वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवती लक्ष्मी जी ने देवराज इंद्र पर कृपा की। देवराज इंद्र ने कहते हैं कि 25 श्लोकों में भगवती लक्ष्मी जी का स्तवन किया। नमः कमलवासिन्यै नारायणी नमो नमः, कृष्ण प्रियाय सततम महालक्ष्मी नमो नमः। कि हे भगवती लक्ष्मी, आप कमल के फूल पर विराजमान वाली है, नारायण की शक्ति होने के कारण आप नारायणी है, और भगवान कृष्ण की ही कहते हैं कि आप प्रिया होने के कारण कृष्ण प्रिया हैं, क्योंकि राधा जी के ही अंश से लक्ष्मी जी हैं। तो इस प्रकार से आप महालक्ष्मी को नमस्कार है। ऐसे 25 श्लोकों में देवराज इंद्र ने कहते हैं कि भगवती लक्ष्मी जी की आराधना की, स्तुति की, और लक्ष्मी मैया उन पर इस प्रकार से कहते हैं कि प्रसन्न हुई। तो जो पराशक्ति, आद्या शक्ति भगवती है, उन्हीं के ही यहाँ पर शक्तियों, विभूतियों के रूप में अन्य अन्य देवियों का वर्णन चल रहा है। जैसे आपने तुलसी जी का श्रवण किया था, बाद में सावित्री का सुना, और लक्ष्मी जी का भी सुना। तो ऐसे ही कहते हैं कि वो पराशक्ति जो है, जगतजननी आद्या शक्ति, उन्हीं के ही लीला चरित्र, क्योंकि देवी भागवत है तो यहाँ देवी का ही जो है विस्तार से उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। आगे भी जो उनकी विभूति रूप में स्वाहा स्वधा आदि शक्तियाँ हैं, उनका वर्णन आ रहा आगे। इससे पहले हम थोड़ा 2 बार भगवान का मंगलमय नाम कीर्तन कर लें, फिर आगे भगवती की लीला चरित्रों में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगदम्बे मात की। गोविंद हरे